Hello, welcome back to Macaw channel. I am here to assist you regarding English pronunciation. We are going to take lessons on British pronunciation. It is also called RP pronunciation. Two sounds we are today going to consider. These are sound uh, 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 uh. Firstly, we are going to see the sound uh, 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 uh. तो ये साउंड है ये मिड सेंट्रल अनराउंडेड वॉल साउंड बोला जाता है इसे। मिड सेंट्रल अनराउंडेड वॉल साउंड का मतलब है कि इसमें मुंह थोड़ा सा ओपन रहेगा, माउथ इज लिटिल ओपन, थोड़ा सा ओपन रहेगा माउथ, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं होगी, ज़्यादा वाइड गैप नहीं होगा। लो जो मेरे टीथ हैं और अपर टीथ हैं वो थोड़ा सा गैप रहेगा उनके बीच में। जॉज लिप्स आर रिलैक्स्ड, इसमें जॉज लिप्स और जो मेरे चीक्स हैं, चीक बोन जो हैं, चीक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। तो ये रिलैक्स साउंड बोला जाता है इसे, क्योंकि इसमें टंग, जॉ, लिप्स, चीक सब कुछ ही रिलैक्स रहता है, माउथ फुली रिलैक्स रहता है। तो जब आप पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं माउथ को और साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड होती है अ अ अ अ अ अ। ये एक शॉर्ट वाल साउंड है। शॉर्ट वाल का मतलब है कि ये लेंथ नहीं होती इसकी, और सभी वाल जो हैं वो वॉइस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन को फील करेंगे, तो पहचान है वाल साउंड्स की कि ये वॉइस्ड साउंड जो होती हैं। इसके बाद में टंग जो मेरी है वो बॉटम पे रेस्ट करेगी और सेंटर में रहेगी, टंग सेंटर में रहेगी, इसलिए ये साउंड जो है सेंटर में से, माउथ के सेंटर में से प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए इसे सेंट्रल साउंड कहा जाता है। मिड सेंट्रल साउंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जीभ ना तो बहुत ज़्यादा आगे रहती है ना बहुत ज़्यादा पीछे रहती है, परंतु स्टेज एट द सेंटर, हमेशा सेंटर के बीच में रहती है। और साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी जो है वो ये है अ अ अ अ अ अ अ। तो ये जो साउंड है ये साउंड है अ अ अ अ अ। ये शॉर्ट वॉल साउंड है और ये हमेशा ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कभी भी ये स्ट्रेस्ड सिलेबल में नहीं आती। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमेशा अनस्ट्रेस्ड साउंड कहा जाता है इसे, क्योंकि ये हमेशा ही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में आती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस ले रहा हूँ तो हम देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है जो पॉपुलर 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 पॉपुलर, जो पहला एग्जाम्पल है पॉपुलर, तो इसमें दो बार साउंड आ रही है कि जो कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसी तरह से जो दूसरा लेटर है वो है अबाउट अबाउट अबाउट, तो ए पे स्ट्रेस नहीं है, ए की आवाज़ कम है, साउंड धीमी है, बाउट ऊंचा है, अबाउट अबाउट अबाउट। इसी तरह से तीसरा जो लेटर है वो है अकाउंट 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 अकाउंट, तो काउंट पे स्ट्रेस है, ए पे स्ट्रेस नहीं है। इसी तरह से अलार्म अलार्म अलार्म, अनस्ट्रेस सिंबल का पार्ट है। इसी तरह से जो नेक्स्ट साउंड हम देख रहे हैं वो है, पहले जो स्ट्रेस रहेगा फै पे रहेगा, पै पे रहेगा, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। इसी तरह से बनाना बनाना बनाना, तो जहाँ पर स्ट्रेस है ना पर आएगा, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं रहेगा, ना पहले सिलेबल में ना थर्ड सिलेबल में स्ट्रेस जो रहेगा वो रहेगा ना पर। बनाना बनाना बनाना। जो ये वर्ड है फॉरन, इसी तरह से यहाँ भी स्ट्रेस फै पे रहेगा, फॉरन फॉरन फॉरन। ये अन जो है लास्ट में ये वीक रहेगा, अनस्ट्रेस्ड रहेगा, फॉरन। काउंसल, इसी तरह से सेम स्ट्रेस काउंट पे रहेगा। इस स्ट्रेस सिलेबल जो है, मेरा पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, काउंसल काउंसल काउंसल
इसी तरह से रीजनल, 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 रीजनल अगेन अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह से ब्लून, 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 तो ये बलून जो है लून पे स्ट्रेस है, बैक पे स्ट्रेस नहीं, बलून, तो ये धीमा बोला जाएगा। कुछ वर्ड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो इंडियन इंग्लिश है इसमें कुछ गलत बोले जाते हैं, जैसे बलून को बैलून कहा जाता है, बैलून गलत है ये, बलून है ये। इसी तरह से काउंसिल बोला जाता है, काउंसिल है ये। फॉरेन बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं, सभी गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन फॉरेन है, फॉरेन इसकी बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है। ओरिजिनल बोलते हैं, रीजनल है, ओरिजिनल नहीं है, रीजनल है। तो ये कुछ वर्ड हैं। प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट है, ए की साउंड है, ए की साउंड नहीं है। इसी तरह से पॉपुलर, 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 तो ई ए की साउंड आती है यहाँ पर, तो पॉपुलर। ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जो हमेशा इंग्लिश बोलते हैं जो इंडियन, वो अक्सर इस साउंड को गलत प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में फॉलो करनी होती है। तो अब हम दूसरी साउंड देखने जा रहे हैं। आज की जो दूसरी साउंड है वो है अ, ए, 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 तो ये भी एक सेंट्रल साउंड है, पर इसमें मुंह थोड़ा सा ज़्यादा ओपन रहता है। अगर मैं से कंपेयर करूं अ अ अ अ तो ए ए ए ए तो माउथ थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होगा, अ अ ए तो ये ओपन मिड सेंट्रल अनराउंडेड वावल है, माउथ थोड़ा सा ज़्यादा ओपन रहेगा अ की तुलना में। जॉज, लिप्स और वो रिलैक्स्ड हैं, तो मेरे जॉज जो लिप्स हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं, टंग भी क्लीन रिलैक्स ही रहती है, सेंट्रल पोजीशन में रहती है, और ये लॉन्ग वाल साउंड है। तो ये बड़ी ए और ए में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लेंथ डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो 2 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये साउंड एक लॉन्ग वाल साउंड है। तो जो अ साउंड है शॉर्ट, इसे अनस्ट्रेस्ड साउंड भी बोला जाता है, क्योंकि कभी भी ये स्ट्रेस सिलेबल में नहीं आती। और ये बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट वावल अ साउंड है ये मेजर साउंड है। ये कहा जाता है कि इंग्लिश में 1/3 जो लेटर्स हैं जो इस साउंड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, वावल्स का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1/3 जो साउंड है वो उसका पार्टिसिपेशन शॉर्ट अ है, शॉर्ट अ साउंड है। परंतु ये साउंड कम यूज होती है, परंतु फिर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस साउंड को आपको डिफ्रेंशिएट, इन 2 साउंड को आपको जरूर डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मेजर पॉइंट हैं वो ये हैं कि अ की तुलना में आ आ आ आ आ ये लॉन्ग साउंड है और मुंह थोड़ा सा ज़्यादा ओपन रहेगा, बाकी मेरा रिलैक्स रहेगा, लिप्स जॉ जो मेरे रिलैक्स रहेंगे। और इसके अलावा ये भी साउंड सेंटर से प्रोड्यूस होगी, तो ना तो मेरी जीभ ज़्यादा आगे रहेगी ना जीभ ज़्यादा पीछे रहेगी। तो एग्जैक्ट जो क्वालिटी है साउंड की वो ये है आ आ आ आ आ आ आ आ आ वो है ए ए ए तो जो पहला वर्ड है मेरा वाक, वाक, वाक। तो हमें ये देखना होता है कि मैंने 2 कॉलम जो मेरे साउंड को डिवाइड किया है, तो जो मेरा राइट हैंड साइड कॉलम है वो उसमें साउंड शॉर्ट रहेगी, क्योंकि ये वॉइसलेस साउंड है, ट ट च थ और स, ये सारी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड हैं। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा जो साउंड है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो साउंड है काफ़ी छोटी रहेगी, जैसे वॉक, वॉक, वॉक। यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड कॉलम में यही साउंड बड़ी रहेगी, वाट, 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 वाट। तो यहाँ पर ए लंबा रहता है, यहाँ पर ए छोटा रहता है। इसी तरह से हार्ट, 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 हार्प, हार्प,
herb, herb. इसी तरह से search, 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 search. Born, 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 born. इसी तरह से earth, 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 earth. Farm, 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 farm. इसी तरह से wash, wash, wash. Serve, serve, serve. तो ये word, herb, burn, farm, serve यहाँ पर है लंबा है, परंतु इनमें सब में छोटा रहेगा. walk, heart, search, earth, wash. Thank you very much for watching, and we hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. We post the video regarding pronunciation every Wednesday. You can watch them on our channel Moko English. Thank you very much again.